Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-class. Today we will study the second chapter of the class 9th English book and the chapter is The Sound of Music. Actually this is a very inspiring and interesting story about a girl, Evelyn Glynn. एवलियान ग्लिनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. जो एवलियान थी वो आवाज़ सुनती थी बिना सुने हुए. इट्स मीन गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग पावर. इट्स मीन गॉड हैड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. इट्स मीन ईश्वर ने उसके सुनने की पावर ले ली बट ही गिवन हिम समथिंग स्पेशल पावर. वॉट वी हियर शी फील्स. इट्स मीन जो हम सुनते हैं वो फील कर सकती है उस बात को. फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे अधिक. देन शी दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली एंड दिस इज़ द रीज़न वाई शी नो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द म्यूजिक सो ब्यूटिफुल manner. Now start the lesson. Rush hour crowds jostle for the position on the underground train platform. Jostle means बगल में दिया हुआ देखिए. Push roughly. It's mean underground train platform, रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड का. रश आवर्स भीड़ भरा समय है. क्राउड जो है वो जस्टल यानी पुश रफली एक दूसरे को धक्का दे रहा है, अर्थात धक्कम धुक्का हो रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ है. फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्किम धुक्का उस रश पीरियड में, रश आवर में भीड़ भाड़ समय में चल रही थी. अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन द 17 ईयर्स हु वाज लेस दैन 17 ईयर्स. इट्स मीन वो 17 साल से कम थी. वॉज नर्वस, वो थोड़ी सी नर्वस थी, घबराई हुई थी. येट फिर भी एक्साइटेड, थोड़ी रोमांचित हुई. एज जैसे ही सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग द ट्रेन, जैसे ही वो अपने पास ट्रेन पहुंचते हुए महसूस करती है, थोड़ा सा रोमांचित भी हो जाती है, एक्साइटेड भी हो जाती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूज़िक इन लंडन. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. प्रेस्टिजियस माने शानदार, सम्मानित. रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूज़िक इन लंदन, लंदन की जो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक है वहाँ पर उसका फर्स्ट डे था. एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. डॉन्टिंग मीन्स इधर देखिए मीनिंग है फ्रिटेंटेड, डरी हुई, और थोड़ी सी डरी हुई थी, सहमी हुई थी. एनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी सामान्य टीनेजर, फ्रेशर की तरीके से जो स्कॉटलैंड से आई हो. स्कॉटलैंड से आई थी, सो शी कॉल्ड हियर स्कॉटिश फॉर्म. बट दिस एक्सपायरिंग म्यूजिशियन, एक्सपायरिंग मीन्स होता है अ पर्सन हु वांट टू बी म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो. लेकिन ये इस उभरती हुई या बनती हुई म्यूजिशियन ने फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन द मोस्ट, इससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था. एंड सी वाज प्रोफाउंडली डीप. प्रोफाउंडली डीपली, इट्स मीन्स यह पूरी तरीके से कम्प्लीटली डीप थी, अर्थात सुनने की पावर नहीं थी, बहरी थी, फिर भी म्यूजिक का क्षेत्र उसने चुना था. एवलियन ग्लिन्स लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स क्रमशः, धीरे धीरे. उसने अपनी हियरिंग पावर धीरे धीरे ख़त्म की, अर्थात उसका सुनने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हुई, कमज़ोर होती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. उसकी माँ ने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत है उसके साथ. व्हेन द 8 years old एलियान वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. जब वो 8 वर्ष की उम्र में थी और अब पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया. इट्स मीन स्कूल में थी और बच्चों से बजवाया जा रहा था, तो उस समय इसका नाम बुलाया गया. एंड शी डिड नॉट मूव, ये अपनी जगह से नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज, आई मीन्स हर मदर, शी हैड नॉट हर्ड, उस समय उसे लगा कि उसने नहीं सुना. सेज इसाबेल ग्लिन, ऐसा उसकी इसाबेल ग्लिन उसकी माँ का नाम था.
उन्होंने कहा, तब मुझे लगा कि वो नहीं सुन पा रही। फॉर क्वाइट अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए, एवलियन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। एंड क्वाइट अ वाइल, और कुछ समय के लिए एवलियन उसने मैनेज किया, टू कंसील मीन्स छिपाना, टू कंसील हर ग्रोइंग बढ़ती हुई डीफनेस को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इट्स मीन शी डजेंट शो एनी वन दैट शी आर growing to deafness. But by the time she was 11, and जब तक वो 11 वर्ष की हुई, had deteriorated, उसकी हालत deteriorate मीन्स बिगड़ना, और बिगड़ती गई, and her head mistress urged to her parents to take her to a specialist. और उसकी head mistress मीन्स उसकी जो हेड मास्टर थे, मुख्य थे, इट्स मीन लाइक अ प्रिंसिपल, she told her parents that to take away him from his school and show him any specialist. It was then discovered, and ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ, that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और उस समय स्पेशलिस्ट को दिखाने पर ये पहली बार क्लियर हुआ कि धीरे धीरे उसकी ग्रेजुअल में धीरे धीरे नर्व डैमेज हो रही है, कोई नस डैमेज हो रही है, इस वजह से उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो रही है। दे वीयर एडवाइज्ड, और उन्हें एडवाइस दिया गया, दैट द शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे हियरिंग एड्स यानी कान की मशीन सुनने वाली जो होती है उसे हियरिंग एड बोलते हैं, उसे दे दिया जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे डीफ के स्कूलों में यानी बहरे लोगों वाले स्कूलों में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलियन, और एवलियन कहती है एकाएक एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला हो गया, अर्थात अंधेरा छा गया आंखों के सामने। बट एवलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एलियन ये सब गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना, ये छोड़ने नहीं जा रही थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए डिटरमाइंड निश्चित कर रखा था, दृढ़ निश्चय पर थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूज़िक, और वो अपनी म्यूज़िक में ध्यान लगाती रही। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. One day, Evelyn listened or feel that a girl is playing the xylophone, and she decided that she would also. She wanted to play it. Most of the teachers discouraged her. अधिकतर टीचर ने उसे डिस्करेज किया कि तुम नहीं सीख पाओगी। बट प्रिकोनिस्ट मीन्स, इधर आप देखेंगे मीनिंग दिया हुआ, प्रिकोनिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला, जो ड्रम तबला बजाते हैं, यानी एक ड्रम और तबला वादक थे, मिस्टर रॉन फॉर्बेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन मिस्टर रॉन फोर्ब्स ने उसकी पोटेंशियल को पहचाना, उसकी प्रतिभा को पहचाना। एंड ही बिगेन टू ट्यून 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उन्हें 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग ट्यून, अलग अलग नोट्स में, यानी ऊंची और नीचे सुर में, धुन में बजाया। और क्या कहते हैं, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और उन्होंने कहा था कि अपनी कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसे किसी दूसरे रास्ते से यानी दूसरे प्रकार से महसूस करो, ऐसा सेज एवलियन, ऐसा एवलियन ने कहा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द रेस्ट अप, एंड एवलियन कहती कि सडनली मुझे महसूस होता है कि मैं कमर के ऊपर भाग से, सेज सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम, यानी ऊंची वाली आवाज़ जो जोर से बजाई थी उसे फील कर सकती थी, द वेस्ट अप, अपने कमर के ऊपरी भाग से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और उसे निचले भाग से, यानी जो तेज़ी से बजा उसे कमर के ऊपरी हिस्से से, और कमर के निचले हिस्से से, यानी कमर से नीचे के पार्ट से, बॉडी पार्ट से, वो नीचे धुन वाली छोटी स्लो धुन जो बजाई थी उसे महसूस कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और आई हैड लर्न, मुझे सीखना था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, और उस साउंड के प्रति अपने दिमाग को, अपने शरीर को
खोलना सीखना था, ओपन करना, यानी उसके प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होना था और उसके वाइब्रेशन के प्रति सेंसिटिव होना था, जिससे महसूस कर पाऊँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनर एंड हार्ड वर्क, और जो शेष बचा था वो था दृढ़ निश्चय और खूब मेहनत, वो इसने किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इस पॉइंट से उसने कभी पीछे नहीं देखा, यानी आगे ही बढ़ती रही। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, और वो पूरे इंग्लैंड का उसने टूर किया, यानी जगह जगह जाकर परफॉर्म किया एक यंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ में। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वॉज 16 वर्ष की हो गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने तय किया कि वो म्यूज़िक के क्षेत्र में अपने लिए कैरियर बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूज़िक, और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इंस्टीट्यूट जो था म्यूज़िक सिखाने का, उसमें ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया, यानी इससे ज़्यादा अभी तक उसमें कोई नंबर ही नहीं पाया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से निकल कर सोलो मीन्स अकेले, यानी स्टेज पर अकेले बैठकर परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के समाप्त करने पर, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने अधिकतर अवार्ड प्राप्त कर लिए थे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। थैंक यू।